आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 8.4 का 5 नंबर, जिसमें पहला नंबर क्या बोल रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया हमारा क्या, LHS, और ये हो गया आपका RHS। ठीक, तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, LHS बराबर RHS प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, इस ये लिख सकते हैं, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पे 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल 1 माइनस साइन थीटा, तो ये बच गया क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसका हो गया होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं। 1 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक, इस देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और ये क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ये हो गया, और इधर हो गया आपका ए माइनस बी कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो आपका क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया आपका प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS, एक नंबर। 2 नंबर क्या बोल रहा है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। इसको ले लेते हैं हम लोग LHS, और ये हो गया आपका RHS। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, देखिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया दोनों का एलसीएम। अब देखिए, अब क्या करना हम लोग को, 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन है, बच गया क्या, कॉस है, तो कॉस है और कॉस है क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो बच गया क्या हमारा, कॉस ए बच गया ना, सॉरी इसमें क्या है, नीचे कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस है, तो बच गया क्या, 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए है तो इसको रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए हमारा 1, बी कितना है, साइन ए, ये हो गया। और देखिए बटे में क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब अगर हम लोग कर लें, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक, डायरेक्ट ही कर देते हैं साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1, तो 1 लिख लिए, प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 और साइन ए 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक, अब देखिए 1 1 कितना हो गया, 1 1 हमारा हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉफ ए। ठीक, यहां तक है कोई दिक्कत। अब देखिए, अब अगर हम इससे
यहाँ पे क्या है 2 + 2 साइन है, अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बच जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया तो हमारा क्या बच गया 2 बटा कॉफ ए। ठीक, तो 2 बटा कॉफ ए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, तो 2, और 1 बटा कॉफ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। 3 नंबर देखिए हमारा क्या बोल रहा है, टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कॉफेक थीटा। तो हमको क्या बराबर करना है, LHS बराबर RHS निकालना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और बटा 1 है तो 1 माइनस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक, प्लस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा फाइन थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं, बटा बटा क्या लिख सकते हैं 1 1 है तो 1 माइनस टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा को रहने देंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा, अब देखिए अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, प्लस यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसको रहने देना है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे, 1 और कॉस थीटा का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा, 1 है तो कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा यहाँ पे साइन थीटा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऊपर वाले का गुना जो सबसे ऊपर रहता है उसका नीचे से, और इसका गुना इससे, तो अब हम लोग क्या करेंगे गुना कर देते हैं, तो साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बटा इसको ऐसे कर लेते हैं कॉस थीटा को हम लोग क्या करते हैं इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, प्लस, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक हो गया कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम दोनों को फ्रेम करके उसके बाद एलसीएम लें तो ज्यादा सही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है हमारा। ठीक, और अगर हम यहाँ पे इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन का माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो है ना, तो इसको रहने देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा, और यहाँ पे अगर हम लोग अगर हम यहाँ पे क्या कर दें प्लस हो जाएगा साइन में, तो अगर हम लोग इसको पहले लिख लें साइन थीटा और इसको कर दें माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा और इंटू के फाइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, प्लस माइनस माइनस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, और इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक ना, यहां तक हो गया कंप्लीट। अब देखिए अब अगर हम लोग इस दोनों का क्या करें एलसीएम ले लें, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू फाइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बच गया क्या साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया हमारा। तो बच गया क्या कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए अब हमारा क्या है,
अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, ठीक, अगर हम लोग इसको इस फॉर्मूला पे सॉल्व कर लें, ए माइनस बी, और ए माइनस बी बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, देखिए इसको अगर मान लें ए और इसको मान लें बी, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर हम लोग इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो अब हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए की जगह पे ए स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पहले लिख लेते हैं ए माइनस बी बराबर, ए माइनस बी हो गया ये, ए माइनस बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे ए हम लोग माने साइन थीटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, बटा, बटे में हमारा क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे है फाइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो अब हमारा क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और बच गया था हमारे पास क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच गया था, और बटा में हमारा क्या था, कॉस थीटा इंटू फाइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये था ना हमारा, यहाँ तक हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 1। ठीक, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कट गया, तो क्या बचा, 1। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अगर हम लोग 1 बटा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और 1 बटा फाइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, और प्लस में 1। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। यही ना बोल रहा था लाने, तो 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, 1 प्लस फेक ए बटा फेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। तो LHS बराबर RHS हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1 बटा सेक ए प्लस सेक ए बटा सेक ए। अगर इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा इस फॉर्म में आ सकता है जी, देखिए। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस ए है तो इसको रहने देते हैं 1 माइनस कॉस ए। अब 1 बटा फेक ए बराबर क्या होता है, कॉफ ए प्लस सेक ए कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 बराबर, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ई लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो हमारा क्या हो गया, कॉस ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस कॉस ए। अगर इसको हम लोग सीधा करके लिख लें तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस ए। LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। देखिए 5 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, कॉफ ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉफ ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको हम लोग को क्या प्रूव करना है, कॉफ ए प्लस कॉट ए बराबर है क्या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर इसका परिमेयकरण कर लें, ठीक, क्या कर लेंगे, परिमेयकरण। तो इसको हम लोग ऊपर वाला जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अब परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, जो नीचे में क्या दिया रहता है, नीचे में जो दिया रहता है उसी से गुना करना पड़ता है, बस फाइन
चेंज कर देना रहता है। तो यहाँ पे कर लेंगे कॉफ ए प्लस साइन ए, और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1। ऊपर जिससे गुना करेंगे उसी से क्या कर देंगे, नीचे भी गुना कर देंगे, कॉफ ए प्लस साइन ए, और यहाँ पे +1, इन दोनों को गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉफ ए है और यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे कॉस ए +1, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस साइन ए प्लस साइन ए है। तो अगर हम लोग कॉस ए, ठीक, और +1 और कॉस ए +1 को अगर हम लोग ए मान लें, क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ठीक। तो ए और प्लस बी दिया हुआ है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग इन दोनों को ए मान लें तो ये क्या हो गया, ए और माइनस, इसको अगर बी मान लेते तो ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो गया, ए और ये प्लस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, कॉफ ए +1 का ये हो गया ए स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर के जगह पे क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर ए, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर बटा। अब देखिए नीचे वाला को भी वही करना है, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और यहाँ पे -1 को अगर हम लोग 1 को हम लोग बी मान लें तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या होगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो कॉफ ए प्लस साइन ए, ये हो गया हमारा ए का स्क्वायर और माइनस बी के जगह पे 1 है तो बी का स्क्वायर, ठीक। अब अगर हम लोग इसको तोड़ दें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ दें इसको, ठीक, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करना हम लोग को, इसको भी तोड़ देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ दीजिए, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए, ठीक, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, और इसको 2 इंटू 1 2 इंटू कॉफ ए, ठीक। यहाँ पे क्या है, माइनस से अगर हम लोग इसको इससे गुना करते तो -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, इसको लिख लेते हैं अभी, 2 कॉस ए इंटू साइन ए और -1, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए +1, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है, तो दोनों क्या हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, ठीक। और अगर देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 2 कॉस ए 2 कॉस ए बटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2, यहाँ पे देखिए कॉस ए है ना, और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन ए, ये ना दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको क्या कर लें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को अगर हम लोग मान लें 1, अगर इसको हम लोग 1 मान लें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 मान लें, और यहाँ पे ये हो गया 1 और ये -1 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 2 कॉस ए इंटू साइन ए बच गया, 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। अब देखिए अब आगे क्या करना है हमको, इसको देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस ए, और अगर इन दोनों में से, इसमें भी देखिए, इसमें भी 2 कॉस स्क्वायर ए है और प्लस 2 कॉस ए इसमें भी है, अगर 2 कॉस ए हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए, इसमें बच गया कॉस ए और इसमें क्या बच गया 1 बटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए 2 कॉस ए से 2 कॉस ए कट गया तो हमारा क्या बच गया, कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए, ठीक। और अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लें, कॉस ए बटा
साइन ए और प्लस 1/sin ए। अगर इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा फाइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए, सॉरी कॉस ए बटा फाइन ए कॉट ए, प्लस 1/फाइन ए क्या हो जाएगा, कॉफेक ए। ठीक, अगर यहाँ पे साइन बटा कॉस रहता तब 10 होता। तो ये हो गया हमारा। तो यही ना हम लोग को प्रूव करना था। इसको अगर ऐसे लिख लीजिए, कॉफेक ए प्लस कॉट ए, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। 5 का 5 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 6 से लेके 10 तक इसका कंप्लीट करेंगे।